नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह भारत उनके आगे इस धमकी से डर जाए या दबाव में आ जाए। लेकिन भारत की तरफ से साफ साफ मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा दिया गया कि भारत ना तो झुकेगा ना ही दबाव में आएगा, भारत अपनी देश के हित के प्रति काम करेगा। अब ऐसे में शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी की एक तरीके से कहे तो ढाल बनकर मैदान में कूद पड़े हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर ठोका है, उसको लेकर शशि थरूर की तरफ से एक बड़ा तंज कसा गया है डोनाल्ड ट्रंप पर, और वो भी उनकी पत्नी का नाम लेकर, जिससे वाकई में अमेरिका में हड़कंप मच गया है। क्योंकि शशि थरूर, जान लीजिए कौन है शशि थरूर, वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो विदेशी दौरे पर भेजा गया था। डेलीगेशन के साथ शशि थरूर विदेश गए थे। उन्होंने भारत का नेतृत्व किया था, न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोली थी बल्कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद में कौन कौन देश उसका साथ दे रहा है, इसको लेकर भी बेनकाब करने का काम किया था। अब ऐसे में शशि थरूर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर खड़े हुए हैं। वो भी कब? जब टैरिफ वॉर से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर की तरफ से तंज कसते हुए एक बार फिर एक धमाकेदार बयान दिया गया और शशि थरूर ने तंज कसते हुए साफ साफ कहा, एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पहले तो पूछा गया कि वो ट्रंप से कैसे निपटेंगे, तो थरूर ने चुटकी लेते हुए साफ साफ कहा, आपको मेलानिया ट्रंप से पूछना चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटती हैं। शशि थरूर ने साफ कहा, अगर वार्ता के बाद भी भारत पर 50% टैरिफ लागू रहा तो हमें भी वही करना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी दोहरे मापदंडों की आलोचना की। थरूर ने एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप की तुलना स्कूल के मैदान में दबंगई करने वालों से करते हुए कहा कि अमेरिका ने गलत टारगेट चुना है और भारत की आत्मसम्मान पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। उन्होंने 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली भारत अमेरिका वार्ता से पहले संयम और साझेदारी से बातचीत करने की सलाह दी। साथ ही भारत की लाल रेखाएं स्पष्ट करने की बात भी कही है। शशि थरूर ने साफ साफ कहा, हमारे देश में 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। हम उन्हें सस्ते अमेरिकी अनाज कुबाड़ में बहा नहीं सकते। कुछ क्षेत्रों में हम लचीलापन दिखा सकते हैं लेकिन कृषि पर समझौता नहीं होगा। थरूर ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका ने जनवरी से मई तक रूस से 806 मिलियन डॉलर के उर्वरक खरीदे, जो साल भर में 1.8 से 2 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा रूस से यूरेनियम आयात 28% की वृद्धि हुई है। पोलेडियम का लगभग 1 अरब डॉलर का आयात किया गया। साथ ही एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंजन कंपोनेंट्स और केमिकल्स भी खरीदे गए हैं। थरूर ने कहा, कैसे ट्रंप कह सकते हैं कि भारत के डॉलर रूस के युद्ध को फंड कर रहे हैं और अमेरिका के डॉलर नहीं। ये सीधी सीधी कपटपूर्ण और अनुचित सोच है। थरूर ने 3 हफ्ते की बातचीत की अवधि में भारत को मजबूती से खड़े रहने की सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका अनुचित रवैया जारी रखता है तो भारत को दूसरे बाजार ढूंढने होंगे। तो शशि थरूर की तरफ से यह पहली बार तंज नहीं कसा गया है, क्योंकि जब ट्रंप ने पहले 25%, उसके कुछ दिन बाद फिर 25%, टोटल मिलाकर 50% टैरिफ भारत पर ठोका तो शशि थरूर भी कड़े शब्दों में तंज कसते हुए मैदान में कूद आए और साफ साफ कहा कि भारत को अब अमेरिका से व्यापार बनकर दूसरे देशों में विकल्प ढूंढना चाहिए और भारत को भी टैरिफ का जवाब टैरिफ से ही देना चाहिए। तो शशि थरूर की तरफ से यह सिर्फ पहला तंज नहीं कसा गया है, बल्कि इससे पहले भी एक धमाकेदार ट्वीट किया गया है जिससे अमेरिका में हड़कंप तो जरूर मच गया होगा। क्योंकि शशि थरूर की तरफ से सीधा सीधा जो पहले ट्वीट किया गया था उसमें लिखा गया था, अगर नजर डालें तो वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर टैरिफ हमसे कम है। मुझे डर है कि जब अमेरिका के लोगों को कहीं और सस्ता सामान मिलेगा तो वे हमारे सामान नहीं खरीदेंगे। यह हमारे निर्यात के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उन देशों और बाजारों में गंभीरता से विविधता लाने की जरूरत है जो हमारी पेशकश में रुचि रखते हैं।
अब हमारा ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है, हम यूरोपीय संघ से बात कर रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जहां हम उम्मीद करते हैं ये निश्चित रूप से एक झटका है। तो ऐसे में शशि थरूर की तरफ से साफ साफ संदेश मोदी सरकार को भी दिया गया कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत से बैर लेकर दूसरे देशों में अपने विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही भारत को भी करना चाहिए। भारत को भी अब अमेरिका से जो व्यापार भारत करता है वो खत्म करके दूसरे देशों की तरफ मुड़ना चाहिए और वहां अपना व्यापार समझौता बढ़ाना चाहिए। हालांकि भारत की तरफ से एक बड़ा झटका ट्रंप को तब दिया गया जब एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेज दिया गया और कहा जा रहा है कि कई सेक्टरों में बातचीत हो रही है और इसी बीच एस जयशंकर के वहां जाने की खबर भी आई है और तेल व्यापार को लेकर भारत की तरफ से साफ और सटीक शब्दों में कह दिया गया कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, ना कि दूसरे के दबाव में आकर भारत जो है वो नुकसान उठाएगा। अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत पर इतना दबाव बना रहे हैं और क्यों भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसे में भारत अमेरिका के साथ व्यापार बंद कर देता है तो अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका पर भारत के व्यापार बंदी का बहुत बुरा असर पड़ेगा। भले ही भारत को नुकसान हो, लेकिन अमेरिका को कुछ ज्यादा ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। सबसे पहला, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ जाएगी। भारत से आने वाले सामान जैसे कि जेनेरिक दवाइयां, कपड़े, आईटी सेक्टर अमेरिकी बाजार में काफी अहमियत रखते हैं। अगर ये आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है तो इन सामानों की कीमतें अमेरिका में बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को दिक्कत होगी। स्वास्थ्य सेवा पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अमेरिका अपनी जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता है और व्यापार बंद होने से दवाओं की कमी हो सकती है और उसका स्वास्थ्य सेवा की लागत भी बढ़ सकती है। तो आईटी और तकनीकी क्षेत्र पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। भारत से मिलने वाली आईटी और तकनीकी सहायता कई अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार बंद होने से अमेरिकी कंपनियों का तकनीकी सपोर्ट बाधित हो सकता है और निवेश और रोजगार में भी भारी इस पर नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। जैसे कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भारत में भारी निवेश किया हुआ है कंपनियों ने। व्यापार बंद होने से ये निवेश पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और इन कंपनियों पर भारी भरकम प्रभाव पड़ेगा, जिससे दोनों देशों के व्यापार और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भले ही भारत का अमेरिका के साथ व्यापार ज्यादा है, लेकिन व्यापार बंद होने से अमेरिकी निर्यातकों को भी भारी नुकसान होगा जो अमेरिका के सामान जहां पर बेचे जाते हैं। और ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि रूस से दोस्ती तोड़वाना तो मकसद है ही ट्रंप का, लेकिन दूसरी तरफ जो ये टैरिफ बम फोड़ रहे हैं वो किस बेचैनी और किस परेशानी की वजह से फोड़ रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है भारत और रूस के बीच होने वाली डील, जिसे भारत की तरफ से अब लगभग कहा जा रहा है कि नकारने की कोशिश चल रही है। ट्रंप जो है दबाव बना रहे हैं कि उनकी शर्तें इस डील को लेकर मान ली जाएं, लेकिन भारत कह रहा है कि वो अपने कृषि क्षेत्र को, किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए जो शर्तें हैं वो नहीं मानेगा और कहीं ना कहीं ये डील उसी वजह से फंसी हुई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे मक्का, सोयाबीन, बादाम और सेब और डेयरी उत्पादों के लिए खोल दे। वे इन पर कम टैरिफ चाहते हैं। भारत अपने किसानों के हित की रक्षा करना चाहता है। भारत सरकार को डर है कि अगर सस्ते अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आएंगे तो इससे लाखों भारतीय किसानों और डेयरी मालिकों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत को अमेरिकी डेयरी उत्पादों को लेकर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि वहां पशुओं को दिए जाने वाले चारे में कुछ ऐसे उत्पाद शामिल होते हैं जो भारत में प्रतिबंधित हैं। और अमेरिका ने भारत पर 25 और फिर 50% जो टैरिफ लगाया है, जिससे व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, भारत की डेटा स्थानीयकरण की नीतियां अमेरिका की तकनीकी कंपनियों के हितों से टकराती हैं। अमेरिका ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं का उदारीकरण चाहता है और अमेरिका ने भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका चाहता है, उसका मकसद यह है कि रूस से तेल व्यापार बंद कर दिया जाए और भारत जो है वो अमेरिका से तेल व्यापार अपना बढ़ा दे, जिससे अमेरिका को फायदा हो और रूस की कमर टूट जाए। रूस जो यूक्रेन के साथ उसका युद्ध चल रहा है वो भी समाप्त हो जाए। खैर, एक तीर से डोनाल्ड ट्रंप कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सारे निशाने चूकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो पलटवार किया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहा है। उनका टैरिफ बम अब उन्हीं को ले डूब रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और जिस तरीके से शशि थरूर ने
डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तंज कसा है, बयान दिया है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।